नमस्कार। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ की सरकार में देखिए वाराणसी में भव्य विश्वनाथ कॉरिडोर धाम का निर्माण किया गया और यूपी चुनाव के दौरान बीजेपी ने इस मुद्दे को खूब भुनाया और अब लगता है कि इसी तर्ज पर बीजेपी महाकाल कॉरिडोर के दम पर मध्य प्रदेश का चुनाव भी जीतना चाहती है। बाबा विश्वनाथ को गलियों के जंजाल से आजाद करने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही विश्वनाथ कॉरिडोर की नींव रखी और उन्होंने ही इस कॉरिडोर का उद्घाटन किया और अब जल्द ही मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित महाकाल का दरबार भी भव्य कॉरिडोर से सुसज्जित होने वाला है, जिसके लिए सूबे के शिवराज सरकार ने भी तैयारी अभी से शुरू कर दी। और सबसे बड़ी बात ये कि इस कॉरिडोर का लोकार्पण सीएम शिवराज सिंह चौहान नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अपने हाथों से करने वाले हैं और जिसके लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पीएम मोदी को न्योता भी भेज दिया है। मैंने प्रधानमंत्री जी को निमंत्रण दिया कि उज्जैन में महाकाल महाराज की नगरी है, महाकाल महाराज के मंदिर का परिसर बन के तैयार है। ये अपने आप में अद्भुत है। इस परिसर में रुद्रसागर सरोवर, शिव स्तंभ, सप्तऋषि स्थल, कमल कुंड, त्रिपुरासुर वध, नवग्रह वाटिका, शिव कथा, भगवान शिव के पुराण की कथाएं, उनको चित्रित करने का काम हुआ है, अपने आप में अद्भुत है। तो प्रधानमंत्री जी से मैंने निवेदन किया कि वो इसका लोकार्पण उनके हाथों से संपन्न हो और मुझे प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री जी इस परिसर को लोकार्पित करेंगे। तो पीएम मोदी से महाकाल के दरबार में कॉरिडोर का लोकार्पण बीजेपी यूं ही नहीं करवाना चाहती है। इसके पीछे देखिए कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में जल्द होने वाले विधानसभा चुनाव भी हैं। माना यह जा रहा है कि हिंदुत्व की राजनीति के सबसे बड़े चेहरे माने जाने वाले पीएम मोदी के हाथों कॉरिडोर का लोकार्पण करवाकर बीजेपी इसका फायदा मध्य प्रदेश चुनाव के साथ साथ आने वाले लोकसभा चुनावों में भी उठाना चाहती है, क्योंकि बीजेपी ये बात अच्छी तरह से जानती है कि मौजूदा दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदुत्व के सबसे बड़े चेहरे हैं और पीएम मोदी हिंदुओं की आस्था से जुड़ा कोई भी काम करेंगे तो उसका असर पूरे देश में होगा। और इतना ही नहीं, हिंदुत्व के प्रतीक चिन्हों पर पीएम मोदी कुछ भी बोलते हैं तो उसका अलग प्रभाव होता है और इसलिए पार्टी ये चाहती है कि अगर पीएम मोदी महाकाल कॉरिडोर का लोकार्पण करते हैं तो इसका लाभ न सिर्फ 2023 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में होगा बल्कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी दिख सकता है। और यही वजह है कि यूपी की योगी सरकार की तर्ज पर सीएम शिवराज सिंह चौहान भी महाकाल कॉरिडोर के लोकार्पण को भव्य बनाने में जुटे हुए हैं। इसके लिए देखिए 5 लाख घरों तक प्रसाद के साथ पुस्तिका पहुंचाने का प्लान है। उज्जैन का हर गली चौराहा सजाया जाएगा और इसके अलावा देखिए लेजर शो, आतिशबाजी का विशेष इंतजाम किया जाएगा। उज्जैन के महाकाल कॉरिडोर पर सरकार ने 714 करोड़ रुपए खर्च करने का प्लान तैयार किया है। इसमें 422 करोड़ रुपए शिवराज सिंह चौहान की सरकार खर्च कर रही है। 21 करोड़ रुपए मंदिर समिति ने दिए हैं, बाकी 271 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने दिए हैं। उज्जैन महाकाल कॉरिडोर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से 3 गुना बड़ा होगा। महाकाल मंदिर अभी 2.82 हेक्टेयर में फैला है। कॉरिडोर बनने के बाद ये एरिया 20.23 हेक्टेयर हो जाएगा। महाकाल कॉरिडोर 900 मीटर का होगा और इसके लिए मंदिर के आसपास के 152 भवनों का अधिग्रहण किया गया है। महाकाल कॉरिडोर में बाबा महाकाल के मुख्य मंदिर को शिप्रा नदी से जोड़ा जाएगा।
महाकाल कॉरिडोर का निर्माण 2 चरणों में पूरा होगा। पहले चरण का काम पूरा हो गया है। कॉरिडोर के दूसरे चरण का काम जून 2023 तक पूरा होने की संभावना है। तो बीजेपी आज देखिए भले ही महाकाल कॉरिडोर का सियासी फायदा उठाने में जुटी हो, लेकिन इस कॉरिडोर के प्रोजेक्ट की नींव कांग्रेस के समय में ही रखी गई थी। साल 2018 में देखिए जब मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार थी तो उसी वक्त इस प्रोजेक्ट को लाया गया था और इस कॉरिडोर के जरिए देखिए कमलनाथ सरकार कांग्रेस के सॉफ्ट हिंदुत्व को जाहिर करना चाहती थी। लेकिन जब तक ऐसा कुछ होता, मध्य प्रदेश की सत्ता ही पलट गई और ज्योतिरादित्य सिंधिया के दम पर शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर मध्य प्रदेश के सीएम बन गए और जिससे देखिए कमलनाथ सरकार का सपना तो देखिए अधूरा ही रह गया। तो कांग्रेस को सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर ले जाने की योजना भी धरी की धरी रहेगी और आज इसी महाकाल कॉरिडोर का लोकार्पण सीएम शिवराज सिंह चौहान की सरकार में होने जा रहा है और जिसके लिए उन्होंने पीएम मोदी को न्योता भी भेज दिया है। अब इंतजार तो बस कॉरिडोर के लोकार्पण का है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि राम मंदिर निर्माण और विश्वनाथ कॉरिडोर की तरह ही महाकाल कॉरिडोर के मुद्दे को बीजेपी साल 2023 में होने वाले मध्य प्रदेश चुनाव में और खासकर 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में भुना पाती है या नहीं। इसको लेकर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। नमः पार्वती पते, माता अन्नपूर्णा की, गंगा मैया की। इस ऐतिहासिक आयोजन में उपस्थित उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कर्मयोगी श्री योगी आदित्यनाथ जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सबके मार्गदर्शक श्रीमान जेपी नड्डा जी, उप मुख्यमंत्री भाई केशव प्रसाद मौर्य जी, दिनेश शर्मा जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी महेंद्र नाथ पांडे जी, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जी, यहां के मंत्री श्रीमान नीलकंठ तिवारी जी, देश के हर कोने से आए हुए पूज्य संतगण और मेरे प्यारे काशीवासी।